ओके। तो हम यहाँ पे बता रहे थे आपको कि लोकल जो है वो सिमुलेट हो जाता है, पेज सिमुलेट होता है, ना कि वो ट्रांसलेट होता है। ओके। वो हमारा मैकेनिज्म, वो डेवलपमेंट मैकेनिज्म है, किसी किसी टेम्पलेट को सिमुलेट करते हैं। तो ये सारा सपोर्ट्स जो है वो जावास्क्रिप्ट प्रोवाइड करता है। जावास्क्रिप्ट अभी बहुत एडवांस हो गई है, जहाँ पे हाँ, जो नॉर्मल जावास्क्रिप्ट की हम बात नहीं करते, टाइप स्क्रिप्ट की बात करते हैं। तो ये टाइप स्क्रिप्ट जो है वो सपोर्ट करते हैं आपका उप्स के कंसेप्ट को। और उप्स आपको पता है क्या है? ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग में क्लासेस एंड ऑब्जेक्ट है, राइट। इनकैप्सुलेशन है, एब्स्ट्रैक्शंस है, पॉलीमॉर्फिज्म है, इनहेरिटेंस है। ओके। तो ये क्या है? ये सपोर्ट है टाइप स्क्रिप्ट का। यहाँ पे वेरिएबल सिमिलर टू द अदर लैंग्वेज लाइक जावा, हम वेरिएबल डिफाइन कर सकते हैं, वेरिएबल डिफाइन कर सकते हैं। ठीक है। वेरिएबल्स आप कांस्टेंट डिफाइन कर सकते हैं, ग्लोबल कर सकते हैं, कांस्टेंट, ग्लोबल, फाइनल्स के बाद ऑपरेटर सपोर्ट है, ऑपरेटर सपोर्ट्स है सारे अर्थमेटिक। ओके। अर्थमेटिक ऑपरेटर, लॉजिकल ऑपरेटर और कंडीशनल ऑपरेटर। ओके। उसके बाद क्या है इसमें? कंडीशनल ऑपरेटर में इफ कंडीशंस, इफ कंडीशंस, इफ एल्स है, स्विचेज है, फॉर लूप है, ऑब्जेक्ट फॉर लूप्स में फॉर लूप है, व्हाइल लूप है। ठीक है। उसके बाद मोर ऑफ दैट द एक्सेप्शन हैंडलिंग इसमें है, एक्सेप्शन हैंडलिंग है, फाइल्स मैनेजमेंट है। ठीक है। और दैट द कलेक्शन है। तो ये सारे टॉपिक्स जो हैं ये आपके किसमें, टाइपस्क्रिप्ट में बखूबी हैंडल किए गए, सिमिलर टू द जावा। ओके। नाउ हम यहाँ पे जो यूज कर रहे हैं, ओके, वाई प्ले राइट विद द टाइपस्क्रिप्ट। ठीक है। तो इस ऑटोमेटेड ब्राउजर टेस्टिंग है। ओके। ऑटोमेटेड ब्राउजर टेस्टिंग है, अगर जब हम यूज कर रहे हैं, मेन फीचर एंड कैपेबिलिटी ऑफ प्ले राइट की बात करते हैं तो ऑटोमेटेड ब्राउजर टेस्टिंग है। टाइप सेफ्टी है, टेस्ट फ्रेमवर्क्स ऑटोमेटिकली ये है, जैसे पॉपुलर है, जेएस, मोचा है, जैस्मिन कैन बी यूज विद प्ले राइट एंड टाइपस्क्रिप्ट। ये किसी एक के साथ इटसेल्फ प्ले राइट के पास अपना फिक्सचर्स है, नो नीड टू implement the Mocha and Jasmine. Even though if you want, you can. ठीक है। पेज ऑब्जेक्ट मॉडल है, कंटिन्यूअस इंटीग्रेशन सपोर्ट्स है, रिपोर्टिंग एनालिसिस है, ऑटो वेट है, ब्राउजर कंटेक्स्ट है, एंड ट्रेसिंग एंड डिबगिंग है, सपोर्ट ऑफ साइड और डोम फ्रेमवर्क्स है, और क्रॉस लैंग्वेज सपोर्ट्स है। मीनिंग टाइपस्क्रिप्ट, जावास्क्रिप्ट, पाइथन, जावा, डॉट नेट के साथ, ये सी शार्प के साथ आप इसको प्लेराइट को यूज कर सकते हैं। ओके। तो ये थी कुछ डेफिनेशंस इसके टाइपस्क्रिप्ट वगैरह का फीचर्स था। मैं यहाँ पे डायरेक्टली अभी स्टार्ट कर रहा हूँ वीएस को। सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, फोल्डर बनाएंगे कहीं पे भी। जैसा मैंने यहाँ पे एक फोल्डर में बना लेता हूँ, प्ले राइट ऑनलाइन ट्रेनिंग। ओके। उसमें हमने एक बनाया हुआ प्ले राइट ये सोल्यूशन का नाम से। एक हम आपको बताने के लिए, ठीक है, एक मैं यहाँ पे फोल्डर बना रहा हूँ, प्ले राइट टीएस। ओके। उसके बाद हमने वीएस कोड को किया, चूंकि मेरे सिस्टम में इंस्टॉल्ड है। यहाँ पे आप सर्च में जाएंगे, वीएस कोड लिखेंगे तो वीएस कोड आ जाएगा, वीएस कोड को क्लिक करेंगे। अगर पहली बार ओपन कर रहे हैं तो आपका इस तरीके से नहीं आएगा, क्योंकि मैं ये ऑलरेडी कर रहा हूँ, न्यू विंडो करता हूँ। ठीक है। और बैक वाले को मैं बंद कर, ठीक है। ये इस तरह से फर्स्ट टाइम आप अगर आप ओपन करते हैं तो आपके विंडो इस तरीके से ओपन होगा। ये आओ यहाँ पे ये फाइनेंस है, सेंट्रलाइज फाइनेंस है, जहाँ पे ऑप्शंस आता है न्यू फाइल्स वगैरह के लिए डायरेक्ट जो आपने रिसेंट जिस पे काम किया वो आएगा फाइल। और ये है वॉक थ्रू इधर आपके ये पैनल पे आपके एक्सप्लोरर आएंगे, सर्च आएगा, यहाँ से सोर्स कंट्रोल यानी कि किसी भी सोर्स कंट्रोल को आप इनेबल कर सकते हैं। यहाँ से रन एंड डिबग है, और ये एक्सटेंशन से किसी भी प्लगइन को आप यहाँ पे प्लगइन अवेलेबल है। ये सेटिंग है या अकाउंट्स है। यहाँ पे फाइल है आपके अपने वर्क स्पेस को मैनेज करने के लिए, किस तरीके से एडिट है, सिलेक्शन है, व्यूज है, गो टू है, से स्टार्ट डिबगिंग एंड डिलीवरी। यहाँ पे आप शॉर्टकट सर्च है, यहाँ से कोई कमांड शॉर्टकट आप यूज कर सकते हैं रिलेटेड टू योर चॉइस। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम अपना एक प्रोजेक्ट को ओपन करेंगे। प्रोजेक्ट जो हमने अभी बनाया है फोल्डर, वही हमारा पहले प्रोजेक्ट होगा। तो मैं जाता हूँ फाइल में और ओपन फोल्डर करता हूँ। ओपन फोल्डर में मैं उस लोकेशन पे जाऊंगा, सी ड्राइव पे, जहां पे हमने ये एक बनाया है।
क्या था, प्लेराइट। प्लेराइट ऑनलाइन ट्रेनिंग में हमने अगस्त वाले में ये टीएस नाम से बनाया, हमने ओपन कर लिया। तो देखिए ये जैसे ही ओपन हुआ, अभी कोई भी फाइल वगैरह यहाँ पे नहीं है, सिर्फ ये फोल्डर ऐड। अगर हमें कोई फाइल ऐड करना है इस फोल्डर के अंदर, तो हम यहाँ पे क्लिक करेंगे, ये यहाँ पे मेरा हैंड बना हुआ है, यहाँ से भी आप क्लिक कर सकते हैं, और यहाँ से भी न्यू फाइल, न्यू टेक्स्ट फाइल या न्यू फाइल, जो भी फाइल आपको बनाना है वो बना सकते हैं। तो यहाँ मेन्यू से भी क्रिएट कर सकते हैं, डायरेक्ट यहाँ पे शॉर्टकट दिया उससे भी क्रिएट कर सकते हैं, और ये जो आपका वर्किंग पैनल जो अभी वेलकम पैनल है उससे भी आप यहाँ से क्रिएट कर सकते हैं। नाउ सबसे पहले अभी हमने फोल्डर्स बनाया, तो हम पहले वीएस कोड कॉन्फ़िगर करते हैं। कॉन्फ़िगरेशन करने के लिए मैं यहाँ पे पैनल जो है टैगल पैनल पे टैगल कर रहा हूँ पैनल्स को, तो नीचे में हमारा क्या आ जाएगा, कमांड लाइन ओपन हो जाएगा। ठीक है, अगर आपने node.js ओपन इंस्टॉल किया होगा, तो npm और वर्जन आपको अगर करेंगे तो इसका वर्जन आपको बता देगा कि कौन सा वर्जन आपके यूज है node.js का। ठीक है, दिस इज व्हाट द कमांड। तो वर्जन चेक कर, ये क्या है, वर्जन चेक करने के लिए आपका कमांड है। तो चेक वर्जन ऑफ npm यूज दिस। ओके, ओके, नाउ ये हमने चेक कर लिया। अभी फर्स्ट कमांड हम प्लेराइट को इंस्टॉल करेंगे। कहां पे इंस्टॉल करेंगे, ये इंस्टॉल होगा प्लेराइट डॉट टीएस के। ये कहां इंस्टॉल होगा, प्लेराइट डॉट टीएस के अंदर है। अब यहाँ पे इंस्टॉल करने के लिए, चूंकि मेरा एनपीएम है, तो मैं यहाँ पे एनपीएम इनिट प्लेराइट लेटेस्ट, ठीक है, मैं दो कमांड बताऊंगा। ठीक है, ये इंस्टॉल करने के लिए यहाँ पे मैं लिखते चल रहा हूँ, इंस्टॉल प्लेराइट लेटेस्ट, प्लेराइट लेटेस्ट वर्जन ऑफ प्लेराइट। क्या देंगे आप यहाँ पे, आप अपना ये जो हम यहाँ पे दे रहे हैं ब्रैकेट्स दे रहे हैं, वो इंडिकेट कर रहा है आपका अपना प्रॉम्प्ट। तो हमारा प्रॉम्प्ट आपका प्रॉम्प्ट अलग हो सकता है। ठीक है, इसने क्या किया, npm playwright लेटेस्ट दिया, तो इसने क्या, गेटिंग द स्टार्टेड विद द into playwright इनिशियलाइज द प्रोजेक्ट डॉट। ओके, डू यू वांट टू यूज द टाइप स्क्रिप्ट और जावा स्क्रिप्ट। तो मैं क्या करूं, अभी देखिए टाइप स्क्रिप्ट पे है। ठीक है, अभी हाईलाइटेड कौन सा है, टाइप स्क्रिप्ट पे। जावा स्क्रिप्ट के लिए आप आपके जो कीबोर्ड में अप एंड डाउन एरो बटन है उसका यूज करेंगे अप एंड डाउन ऑप्शन को सिलेक्ट करने के लिए। तो मैं जावा स्क्रिप्ट नहीं यूज कर रहा हूँ, टाइप स्क्रिप्ट यूज कर रहा हूँ। ओके, इंटर देंगे। ठीक है, नेक्स्ट ऑप्शन आ गया कि जो आपके इन टू इन टेस्ट केसेस होंगे वो किस फोल्डर में होंगे। तो हमने बोला टेस्ट एज इट इज आप यहाँ पे इंटर कर देंगे। ठीक है, यहाँ पे बोला कि जो आपका फ्लो होगा वो गिट हब से कनेक्टेड होगा, नो फॉल्स अभी दे दिया हमने, अभी नहीं करेंगे, इसको मैनुअली करेंगे, आपको बताएंगे। ठीक है, नो इट इज रेडी टू npx playwright install, कैन बी डन मैनुअली वाया npx playwright install। ओके, ये ब्राउजर के लिए। नो इट इज स्टार्टेड कॉन्फ़िगरिंग योर। ओके, डन, ये आपका डन हो गया। अब यहाँ पे देखिए इस पैनल में, इससे पहले ब्लैंक था, अभी देखिए बहुत सारे फोल्डर्स एंड फाइल्स है। नोट मॉड्यूल्स जो है इसको आपको कुछ नहीं करना है, ये मॉड्यूल्स स्पेशलाइज्ड है, ये सारे इन्वायरमेंट्स आपके प्लेराइट की इन्वायरमेंट है, यानी कि जितने भी क्लासेस एंड मेथड्स हम यूज करेंगे प्लेराइट का, वो कहाँ पे होगा, नो डॉट मॉड्यूल्स। जो लोग जावा में काम करते हैं तो वो सिंपलर टू द जार फाइल है ना, ये जार फाइल है। तो नोट अंडरस्कोर मॉड्यूल्स जो फोल्डर है उसको आपको कुछ नहीं करना है, और टेस्ट डॉट एग्जाम्पल्स है, इसको भी आपको कुछ नहीं करना है। इसको बेसिकली मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, डिलीट कर दे रहा हूँ। यस, आप रखिएगा, मैं डिलीट कर रहा हूँ। ठीक है, अब यहाँ पे टेस्ट में एग्जाम्पल डॉट स्पेक है, उसको भी मैं क्या कर रहा हूँ, डिलीट कर दे रहा हूँ। आप अपना सर सॉरी, यस सर सॉरी टू इंटरप्ट, ये इसमें आपने कौन सा सिलेक्ट किया था लैंग्वेज, टाइप स्क्रिप्ट या जावा स्क्रिप्ट। टाइप तो मैं भी स्क्रिप्ट कंप्यूटर कर रहा हूँ सर। ओके, टाइप यहाँ पे आपको ये है ना टाइप स्क्रिप्ट, आई थिंक कि मैंने भी कर अगर दिया setup। हाँ मैंने भी ऐसे ही आपने जैसे किया वैसे ही एनवायरनमेंट सेटअप किया है। ओके, ये अगर कॉपी हो जाता है वेल एंड गुड सेम, तो मैं यहाँ पे लेटेस्ट करने के बाद ये ऑप्शन के साथ आई थिंक, हाँ ठीक है, कलरफुल तो नहीं हुआ लेकिन हाँ ठीक है, ये हो चुका है। तो ये आपका क्या आएगा, मैं इसको अलग कलर कर देता हूँ ताकि ये पता चले कि लॉक से। यस, हो गया, मेरा भी आया हैप्पी हैकिंग। ओके, इंस्टॉलेशन हमने यहाँ पे ये किया है, तो इसकी जो कलर से करता हूँ, ये लॉक्स है। ओके, लॉक्स हमने कर, उसके बाद जो हमने फोल्डर बनाया आप रख सकते हैं और डिलीट कर सकते हैं। उसके बाद
ये पैकेज लॉग डॉट जेसन से, पैकेज डॉट जेसन से, इसको भी कुछ नहीं करना, भी स्टेप बाय स्टेप हम लोग चलेंगे कि इसका क्या यूज है पैकेज डॉट जेसन से। ये जो है वो इंपॉर्टेंट है, प्ले राइट कॉन्फिग डॉट टीएस, इसमें सारी कॉन्फ़िगरेशंस हैं। ठीक है, तो एज ऑफ नाउ मैं क्या कर रहा हूं, आपके लिए कंट्रोल ए करके मैं डिलीट करती हूँ। ठीक है, सबसे पहले आपका कंट्रोल जेड करेंगे, कंट्रोल होम, देखिए यहाँ पे कॉन्फ़िग एंड डिवाइस है प्ले राइट। ठीक है जी, तो ये आपका सेंट्रल कॉन्फ़िगरेशन फाइल है, जो भी आपको चेंजेस करने हैं, जो कि इंप्लीमेंट होगा, इंपैक्ट करेगा किस पे, वो कंप्लीट किस पे, आपके पूरे प्रोजेक्ट पे, यानी कि ये प्ले राइट टीएस जो हमने दिया, इस जो भी चेंजेस यहाँ पे करेंगे ये अप्लाइड होगा ये पूरे फोल्डर्स पे, टेस्ट फोल्डर्स पे, यानी कि पूरे प्रोजेक्ट्स। ओके, तो मैं यहाँ पे इंपोर्ट को छोड़ करके सारे को डिलीट कर देता हूँ। ओके, और मैं यहाँ पे एक कॉन्फ़िग डिफॉल्ट कॉन्फ़िग हम यहाँ पे नहीं यूज करेंगे, हम यहाँ पे कांस्टेंट कॉन्फ़िग यूज करेंगे। तो ये कॉन्फ़िगरेशंस जो है कॉन्फ़िग, एक सेकंड में, ये कॉन्फ़िगरेशंस है। ठीक है, ये कॉन्फ़िगरेशंस आप लोग, इसका कॉन्फ़िगरेशंस मैं कॉपी कर रहा हूँ, मैंने उसी हिसाब से बनाया। देखिए कांस्टेंट कॉन्फ़िग इक्वल्स टू ये वाली फाइल, ये मैं सिर्फ यहाँ से कॉपी। ठीक है, अभी हमने इसको बताया है कि ये कांस्टेंट कॉन्फ़िग है ना, कॉन्स्ट कॉन्फ़िग इक्वल्स टू, अब यहाँ पे टेस्ट dir, टेस्ट डायरेक्टरी हमारा क्या है, टेस्ट, जो हमने यहाँ पे दिया है। आप चाहें तो यहाँ पे दूसरा नाम भी दे सकते हैं, आप अपना नाम रखेंगे तो यहाँ पे आपको मेंशन करना पड़ेगा टेस्ट के जगह पे जो आप नाम रखेंगे। ठीक है, क्लियर है ये चीज। जब यहाँ पे आप इसको इंस्ट्रक्शंस देंगे टेस्ट रन करने के लिए, तो ये इंस्ट्रक्शंस किस में जाएगा, प्ले राइट के कॉन्फ़िग में जाएगा, और कॉन्फ़िग में के अंदर ये चेक करेगा कि टेस्ट dir क्या मेंशन किया गया है। उसके अंदर जो भी फाइल्स होगा, जो भी टेस्ट फोल्डर्स के अंदर फाइल होगा, उसके अंदर जो भी आपने, अगर मान लिया कि एक ही फाइल है तो उसमें अगर 4-5 टेस्ट केस आपने लिखे, वो सारे टेस्ट आपको एग्जीक्यूट हो जाएंगे। क्लियर है, अभी मैं इसको क्या कर रहा हूं, इसको क्लोज कर रहा हूं। ठीक है, ये मैं नो, मैं यहाँ पे फोल्डर में जाता हूँ और इसमें इसको डिलीट कर देता हूँ, सारे डिलीट कर। अभी जो हमने कॉन्फ़िगर किया था वो बताऊंगा मैं क्यों किया था, इसका एग्जांपल मैं 2 कमांड बता रहा हूँ, दोनों कमांड से आप यूज कर सकते हैं बनाने का तरीका, और दोनों में आपको कोई डिफरेंस नहीं मिलेगा एज ऑफ नो, लेकिन बाद में आपको पता चलेगा कि कौन सा कमांड हमें यूज करना है। ठीक है, हाँ हाँ, इसको भी मैं डिलीट कर देता हूँ, तो ये देखिए अभी ये इसमें कुछ भी नहीं है, ये फोल्डर खाली है, ये देखें यहाँ पे अभी कुछ भी नहीं है ना, फोल्डर खाली। अब यहाँ पे जाएंगे सेम, और मैं यहाँ पे npm init प्ले राइट शिफ्ट करता हूँ। ठीक है, क्या हमने क्या पहले यूज किया था, लेटेस्ट यूज किया था, अभी हमने क्या किया है, प्ले राइट सिर्फ यूज कर रहा हूँ। ठीक है, अब यहाँ पे देखें ये स्टार्ट हो गया, टाइप स्क्रिप्ट बाय डिफॉल्ट सिलेक्टेड है, इंटर हमने कर दिया, टेस्ट बाय डिफॉल्ट, यस। अब इस लास्ट वाले में अगर आपने ध्यान दिया होगा तो यहाँ तक गिटहब के बाद वो प्रोसेस स्टार्ट हो गया था। अब यहाँ पे बोल रहा है कि जो ब्राउजर है उसको आप इंस्टॉल कर रहे हैं, यानी कि क्रोमियम, फायरफॉक्स वगैरह सारा कुछ यहाँ पे इंस्टॉल हो जाएगा बाय डिफॉल्ट। तो लेटेस्ट और नॉर्मल में ये डिफरेंसेस, ठीक है, ये आपका क्रिएट हो गया। सिमिलर स्ट्रक्चर होगा, नोट्स टेस्ट एग्जांपल है, ठीक है, टेस्ट है। अभी देखें यहाँ पे टेस्ट में बहुत सारे टेस्ट हैं, ऑलरेडी 2 टेस्ट है। ओके, सिंपल सा। और अगर हम कॉन्फ़िग में जाते हैं तो यहाँ पे ये बता रहा है कि ये टेस्ट डायरेक्टरी है, राइट, डिफॉल्ट कॉन्फ़िग। ओके, अब यहाँ पे मैं आपको सिर्फ शो करने के लिए यहाँ पे npx कमांड होता है, npx जो है टाइप स्क्रिप्ट का है, वो क्या करेगा, प्ले राइट का टेस्ट को कॉल करेगा, प्ले राइट टेस्ट, हमने टेस्ट किया। तो ये जितने भी है देखिए 6 वर्कर्स है, रनिंग 6 टेस्ट यूजिंग द 6 वर्कर्स। ठीक है, अब यहाँ पे अगर आप देखेंगे एग्जाम्पल के अंदर तो सिर्फ 2 ही टेस्ट केस है, 1 2, लेकिन यहाँ पे दिखा रहा 6 टेस्ट केसेस एंड विद द 6 वर्कर्स। क्यों, अगर हम कॉन्फ़िग में जाकर के देखते हैं तो यहाँ पे ये मेंशन किया है कि आप क्रोम पे भी करो, फायरफॉक्स पे भी करो, और सफारी पे भी। ओके, तो 3 ब्राउजर पे एग्जीक्यूट हुआ, तो 3 × 2 ये क्या कर दिया, 6 टेस्ट केस। एंड यहाँ पे वर्कर्स कितने थे, यहाँ पे वर्कर्स मतलब पैरेलल हम लोग जो यूज करते हैं ये वो यूज है। अभी यहाँ पे फुल्ली पैरेलल ट्रू। ठीक है, तो आप इसके
इसके वर्कर्स को मॉडिफाई कर सकते हैं। वर्कर्स कैसे मॉडिफाई करेंगे लेटर ऑन देखेंगे। अभी यहां तक होपफुली क्लियर है, राइट? ओके, नाउ राइट राइट सर। अब मैं यहाँ पे सारा कुछ डिलीट कर देता हूँ जो मैंने पहले डिलीट किया था। अब ये सिर्फ मैं रखूंगा और एग्जाम्पल को भी डिलीट कर देता हूँ। मैं टेस्ट फोल्डर के अंदर टेस्ट हाईलाइट किया, यहां से नया करेंगे और यहाँ पे मैं डेमो नाम का एक बना रहा हूं और उसके बाद डेमो डॉट एसपीईसी देना है एंड देन टीएस देना है। ये जो पहला आपका ये जो है एक्सटेंशन डॉट से पहले का जो होगा वो आपका नेम होगा और ये डॉट एसपेक डॉट टीएस देना आपका मैंडेट। ठीक है, अब यहाँ पे मैं इंपोर्ट कर रहा हूँ किस चीज को, पहले पेज इंपोर्ट करूंगा फ्रॉम, ये आना चाहिए था इंपोर्ट, पेज कर रहा हूँ और ये मैंने, और अगर आप देखेंगे तो दिस इज द मिक्स्ड ऑफ दैट द, ये जो स्टाइल है वो मिक्स ऑफ दैट द पाइथन और दिस वन जावा। ये हमने इस टेस्ट पैकेज को कॉल किया। ओके, अब यहाँ पे ये एक टेस्ट हमने दिया, टेस्ट एक मेथड है, ठीक है, वो पहला पैरामीटर्स लेता है टेस्ट का नेम, तो हम यहाँ पे देते हैं डेमो, उसके बाद कॉमा देंगे और सिंगल डबल इनवर्टेड कॉमा दोनों चलता है, तो आप सिंगल या डबल इनवर्टेड कॉमा दें। ओके, देन वी हैव दैट द मेथड कॉल्ड, सेकंड पैरामीटर जो होगा वो क्या हमारा लेगा, एसिंग। ओके, एसिंग मेथड है, इसके अंदर हमने पेज कॉल किया, उसके बाद ये लैम्डा फंक्शंस देंगे और यहाँ पे ये ओपन करेंगे। क्लियर है ये? ठीक है, अभी हम पेज के साथ वर्क कर रहे हैं। ओके, नाउ सिंपल, आपका टेस्ट क्रिएट हो गया, पेज डॉट गो टू हम जिस फाइल को भी ओपन करना है, जिस वेबसाइट को ओपन करना है उसका यूज करेंगे हम गो टू। यहाँ पे बेस यूआरएल न्यू यूआरएल जो भी है देखें, नेविगेट टू द पेज, द यूआरएल शुड इंक्लूड द एचटीटीएमएल बेस यूआरएल एक्सेप्शंस लाइक दैट। हमने यहाँ पे https://www.google.com, सिंपल एक टेस्ट केस आपका रेडी हो गया जहां पे आपने क्या किया है, ब्राउजर को लॉन्च किया। ओके, नाउ अब जब हम यहाँ पे रन करेंगे तो रन करने के लिए जो कमांड है, इस टेस्ट को रन करने के लिए जो कमांड है npx playwright क्या है, टेस्ट। ओके, हम यहाँ पे आपको यह है टेस्ट का कमांड, टू रन द टेस्ट इज टू रन द टेस्ट केस फ्रॉम द CI और कमांड प्रॉम्प्ट। ओके, क्या है, npx playwright टेस्ट। ओके, हमने यहाँ पे इंटर दिया। अब देखें नंबर ऑफ टेस्ट यहाँ पे ये 3 बोल रहे हैं। ओके ओके, नो सॉरी, डेमो क्रोमियम डेमो वेब किट्स। ओके, ये क्यों बोल रहा है, राइट? अभी हमने यहाँ पे ये डिफॉल्ट ले रहा है 3। ओके, डिफॉल्ट क्या ले रहा है 3, इसलिए इसने 3। अच्छा, यहाँ पे एरर आ गया, इसकी एरर की वजह यह है कि ये नहीं मिल रहा है, इसको हमें देना पड़ेगा एवेट। एवेट क्यों देते हैं वो देते आप। अभी सिर्फ एक वर्किंग मोड में हम दे रहे हैं। देखिए एक टेस्ट हो गए, वन वर्कर्स, राइट? क्योंकि मैंने सेव नहीं किया था प्लेराइट कॉन्फिग का, तो जो प्रीवियस सेव था 3 ब्राउजर के साथ, इसलिए वो 3 ब्राउजर ले लिया। ठीक है ना, हमने यहाँ पे जब रन किया, ये डिफॉल्ट जो है हेडलेस मोड में होता है। ओके, ये जो रन होगा आपका जो भी टेस्ट केसेस हेडलेस मोड में होगा। नाउ अभी इसने बताया कि एक हमने टेस्ट रन किया और एक वर्कर के साथ इसने, ठीक है, अब आप यहाँ पे एक और कॉपी कर ले सिमिलर, हम कुछ भी नहीं करने जा रहे। ठीक है, अब इसी सेम हमने इसको सेव किया है और फिर हम इसको रन कर रहे हैं, तो यहाँ पे इसने एरर बता दिया। ठीक है, एरर क्यों बताया, क्योंकि हमने यहाँ पे डेमो दिया, फिर दूसरा टेस्ट भी डेमो है, मीनिंग कि ये जो डेमो यहाँ पे जो नाम दे रहे हैं ये मस्ट बी यूनिक। ठीक है, मस्ट बी यूनिक, ये हर एक, जैसे हमने जावा में अगर आपने काम किया है तो ये मेथड का नाम एक ही नहीं रख सकते, एरर आता है डुप्लीकेट। तो यहाँ पे ये जो फर्स्ट पैरामीटर है, दिस इज द नेम ऑफ द टेस्ट। ठीक है, ये देखें टाइटल, अगर आप इसको एक्सप्लोर करेंगे तो फर्स्ट स्ट्रिंग जो है वो टाइटल है स्ट्रिंग, देन बॉडी है। ओके, तो ये जो होगा वो यूनिक होगा।
जो नाम होगा यूनिक होगा। अब यहाँ पे देंगे टेस्ट तो ये वर्क कर जाएगा। देखिए टू के साथ 1 वर्कर चल रहा है, पहला फिर दूसरा। यहां तक क्या क्लियर है? जी सर। यस। ये अब ये जो रन किया है मैं रिपोर्ट देखूंगा और यहीं पे कंप्लीट करूंगा आज के लिए। आप इतना देखिए, ये जो रिपोर्ट्स है वो रिपोर्ट शो करने के लिए यहाँ पे हम लोग यूज करते हैं npx प्ले राइट शो रिपोर्ट। ओके, तो ये रिपोर्ट हमारा शो हो गया। अब ये जो रिपोर्ट जो है वो दिखा रहा है जो फेलियर रिपोर्ट जो था, है ना, प्रीवियस का जो फेलियर रिपोर्ट था उसी को दिखा रहा है। यानी कि जो फेल होगा आपका तो ये रिपोर्ट दिखेगा इस तरीके से। ओके, डिफॉल्ट की जो आपका प्ले राइट का डिफॉल्ट जो है रिपोर्ट, उसको शो करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, शो रिपोर्ट। तो प्रीवियस जो भी फेलियर्स होगा उसका वो शो कर देगा। तो मैं यहां से क्या करता हूं, ये अच्छा यहां से बाहर आने के लिए कंट्रोल सी क्विट हो गया, अभी आए। ओके, नाउ इसको मैं आपको यहां पे लिख देता हूं, ये हो गया टू शो द लेटेस्ट फेलियर रिपोर्ट। अब मैं चाहता हूं कि जो मेरा पास हो रहा है उसके साथ ये रिपोर्ट बन जाए। ठीक है जी, रिपोर्ट बन जाए। तो मैं यहाँ पे क्या दूंगा, रिपोर्ट इक्वल्स टू HTML। ठीक है, यहाँ पे ये है, सॉरी, ये देखें रिपोर्टर टेस्ट रिपोर्टर इक्वल्स टू HTML। ओके, यहाँ पे क्या देंगे, सॉरी, टेस्ट रिपोर्टर इक्वल्स टू HTML। ये आपका क्या होगा, रिपोर्टर REPORTER कमांड HTML टेस्ट रिपोर्टर। ओके ओके, सॉरी, हाइफन हमने क्या देना भूल गया। unknown reporter unknown HTML। यूज करते हैं टेस्ट रिपोर्टर HTML। ओके, से डबल, या दैट इज द डबल। देखिए टू टू टेस्ट रन हो रहा है, डेमो 1 ये बन गया। ठीक है, अब ये बोल रहे हैं कि अब आपको क्या है, अभी ये बन गया है, अब यहां से आप रिपोर्ट को ओपन करें, सो रिपोर्ट। ये आपका फर्स्ट रिपोर्ट है, सेकेंड रिपोर्ट है। ठीक है, जब फेलियर होगा तो ये आपको दिखाएगा, इसके डिटेल्स, इस पर क्लिक करेंगे तो ये इसका डिटेल्स होगा। अदरवाइज ये जब पास होगा तो देयर नॉट बी द डिस्क्रिप्शन। ओके, तो ये था, अभी हमने स्टार्ट किया है। नेक्स्ट सेशंस में कल हम लोग देखेंगे ब्राउजर देखेंगे, कॉन्टेक्स्ट देखेंगे, और इसके और भी हेडलेस मोड में देखेंगे, और मल्टीपल ब्राउजर पे हम लोग इसको रन करके शो करेंगे। ओके, एंड द टाइमिंग विल बी सेम इंशाल्लाह at 9 o'clock. Okay.